ओके, नमस्ते। आज का टॉपिक है मेरा रिजर्वेशन के ऊपर। तो कुछ चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि रिजर्वेशन क्या सही है, गलत है ना? मैं देश का नागरिक हूँ, अब भी हो, सब भी है, तो सबका तो दायित्व तो बनता है, कौन सा चीज़ सही है, नहीं है ना? इसके ऊपर हमारा संविधान है, तो हम देश का नागरिक है, तो हम बोल सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो इसलिए आज का टॉपिक है कि रिजर्वेशन कितना सही है, बताओ। एक देश को बहुत आगे तरक्की करने के लिए क्या रिजर्वेशन सही है? बिल्कुल नहीं है। रिजर्वेशन से होता क्या है? रिजर्वेशन से होता है जिसकी काबिलियत नहीं है वो भी आ जाएगा, है ना? सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जो एमबीबीएस का जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना? तो सभी का जो भी बच्चे लोग हैं, टैलेंटेड हैं, जो भी जनरल कास्ट का है, जो भी कुछ है, इसमें मैं कास्ट में भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का टैलेंटेड बंदा, शेड्यूल कास्ट का भी में भी हो सकता है ना? एसटी, ओबीसी की भी हो सकता है। अगर कोई टैलेंटेड बंदा 600 के ऊपर स्कोर ले रहा है ना? ध्यान से सुनना, 600 ऊपर स्कोर ले रहा है। अगर वहीं पे एमबीबीएस सीट के लिए कोई बंदा 140, दोनों में मेरिट ठीक है, एक तो नहीं है ना? डॉक्टर का है ना, डॉक्टर कैसा होना चाहिए? टैलेंटेड होना चाहिए ना, तभी तो उसे ट्रीटमेंट करेगा। तो इसमें बिल्कुल ही जो है गलत डिसीजन है। हर एक चीज़ में आपका जो है रिजर्वेशन व कोटा नहीं चलता है। यहाँ पे आजकल नया डिसीजन भी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, 140, 130, 100, इसमें रिजर्वेशन है। क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा आपको? अच्छा डॉक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर 100 डॉक्टर है ना, उसमें से देखना 80 अनपढ़ पटवारी है और 20 वही है। तो ये सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये गलत डिसीजन है। ये इससे बिल्कुल गवर्नमेंट को दूर रहना चाहिए इसमें। हाँ, आपको रिजर्वेशन किस में देना चाहिए, किस में होना चाहिए? होना चाहिए स्कूल एडमिशन, कोई भी बेसरकारी स्कूल हो जिसमें गरीब बच्चा जो भी है ना, उनकी रिजर्वेशन होना चाहिए 50%, बिल्कुल सीधा 50%। प्राइवेट स्कूल में जो भी बड़े बड़े प्राइवेट, वहाँ पे 50% आरक्षण होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ताकि उसकी बच्चा, गरीब बच्चा जो है ना, हाई फाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई करे, है ना? वो भी क्लास 10 तक, है ना? उसके बाद उसकी जैसे टैलेंट आ जाएगा फिर वो आगे ऑनवर्ड्स करेगा। और कहाँ होना चाहिए? हॉस्पिटल में रिजर्वेशन। हाँ, कोई भी गरीब आए, है ना, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस उसको होना चाहिए हॉस्पिटल में, है ना? मेडिसिन का दुकान में उनके जो भी मेडिसिन है 50% कम दाम में उसको मिलना चाहिए, है ना? राशन में तो है ही, तो मेडिसिन में भी करो ना, हॉस्पिटल में करो। और कहाँ पे? इमरजेंसी फ्लाइट टिकट, अगर किसी को इमरजेंसी पे जाना होगा, कोई कोई बीमारी है, कुछ है ना, वो ट्रेन में नहीं, उसके लिए फ्लाइट का होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिम्मत है करके दिखाओ। अगर कोई दूसरे रास्ते से दूसरे रास्ते में लेके जाना है तो उसको फ्लाइट का टिकट बुक कराओ, अगर दम है तो करो, रिजर्वेशन करो उसमें, देखो वो कंपनी देता है क्या नहीं देता है। और कहाँ पे होना चाहिए? ट्रेन टिकट रिजर्वेशन जरूरी है, जो भी गरीब है, जो भी पोर फैमिली है, उनके लिए। वो भी एसी टिकट। क्यों भाई? वो जनरल में क्यों सफ़र करके जाएगा बाथरूम के पास? नहीं होना चाहिए। उसको भी हक है, देश का नागरिक है, गरीब है तो क्या हुआ, है ना? उसको भी एसी में ट्रैवल करने का हक है, एसी में फर्स्ट क्लास में करो ना, दो आपको रिजर्वेशन देना। नहीं है तो कहाँ पे देगा? साइंटिस्ट, है ना, कोई पीएचडी करेगा, कोटा, अरे वाह, क्या साइंटिस्ट बनेगा वो, क्या रिसर्च करेगा बताओ? इतनी कम मार्क में उसको ले रहे हो पीएचडी के लिए। हम्म गलत है। तो इसका मतलब तो आप तो फोर्सेस में कर दोगे, करके दिखाओ, दम है, करके दिखाओ। फोर्सेस में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोटा करके दिखाओ ना, देश चलेगा क्या?
तो किसी किसी जगह पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, मेडिकल लाइन में बिल्कुल आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आज का क्या हो रहा है, कोई भी जाता है, फिलहाल मैं जाता हूं तो देखता हूं कि मैं चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, है ना, कोई जनरल कास्ट का जो है ना कोई है, हाँ वो पढ़ा लिखा होगा, जरूर होगा, ये आ रहा है। तो ये किसने किया, किसने क्लासिफिकेशन किया बताओ, ये सरेआम झूठ है, गलत है, इससे दूर रहना चाहिए। इससे बहुत कंट्री का जो है ना मतलब नीचे चला जाएगा। इससे आपको क्या है, बाहर देश में देखो, इंडिया का हाल देखो, कोई भी अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स वो बाहर कंट्री जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसी का कारण जा रहा है, बाहर कंट्री भाग रहा है। क्या करेगा वो, क्या करेगा वो यहाँ पे, है ना, वो काम नहीं करना चाहता है, बोला मेरा इतना टैलेंट है, मेरा सैलरी से फर्क नहीं पड़ता, सैलरी यहां पे मिलेगा वहां, लेकिन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रिजर्वेशन को तो अच्छा है, रिजर्वेशन गरीबों को हक मिलना चाहिए, अच्छा है, लेकिन जाएगा देख के, है ना, हर एक जगह पे। तो फिर इसलिए मैं बोला ना, डिफेंस में कर दो ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कर दो रिजर्वेशन, देखो आपका देश चलता है, लड़ाई होगा, करेगा, नहीं होता है। तो फिर मेडिकल में आप क्यों कर रहे हो, नीट में, इसमें इसीलिए इतना हंगामा हो रहा है, पेपर लीक है, वो है, ऐसी, इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं कोई बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। मैं तो बल्कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे मेरे को अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज तक जो भी आया, जो भी है, अच्छा ही है, हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही होता है। लेकिन आम जनता का राय होना चाहिए। अभी इसके ऊपर जो है ना सबको एक विचार रखना चाहिए। अगर आप अच्छे नागरिक हैं, देश को तरक्की चाहते हो, तो इसके ऊपर आप लोग डिबेट करना। जो भी आप लोगों का फेसबुक बोलो, ट्विटर बोलो, जो भी कुछ है, उसमें 2 लाइन जरूर लिखना कि आरक्षण हटना चाहिए। और मैंने जैसे जैसे बताया ना, आरक्षण इन इन चीज़ों पे होना चाहिए, गरीबों को ध्यान उस चीज़ पे रखना चाहिए। हर एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उनकी सीट, रिजर्वेशन सीट बुक हो 50%। क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल में उन लोग पढ़ेगा उन लोग, उनकी रिजर्वेशन करो ताकि उनको उच्च शिक्षा मिले। हाँ, उनको कोई किसी को पढ़ाई के लिए करो तो उसको रिजर्वेशन करो, इसका मतलब थोड़ा ही है कि कोटा में आप दे दोगे उसको, है टीचर बना दोगे, नहीं, टीचर तो बनेगा, उसके कैपेबिलिटी बनेगा। स्टूडेंट्स होके आप एडमिशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, लेकिन टीचर बनोगे, है ना, अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है, बैंक का मैनेजर बन जाओगे कोटा से, काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आज के लिए मेरा टॉपिक यही था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।